अखिलेश यादव नंदिनी नगर में ये कार्यक्रम था आए थे और उस समय इस क्षेत्र के विधायक अवधेश सिंह उर्फ मंजू सिंह होते थे। वहीं मैंने अखिलेश यादव से इस पुल की मांग की थी और अखिलेश यादव ने एक पुल ये और 5 पुल छोटे छोटे और एक सड़क दिया था उन्होंने नवाबगंज से करनेलगंज और उसी रेजिम में ये पुल बना था। उद्घाटन ही नहीं हुआ आज तक तो क्या दिया गया। अखिलेश यादव की उस समय सरकार थी और जल्दी जल्दी में थे, वो भूल गए और जब हम आए तो हम भूल गए। सर आप भी इसके शिक्षित के विधायक थे, वो सांसद थे, आप भी सांसद थे, तो हम काट देते आकर के पीता, तब तो गड़बड़ हो जाता। आज देश के अंदर देखिए जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ आता है। थोड़ा सफल हो, थोड़ा वो भी मजबूत हो, क्योंकि मजबूत विपक्ष की कल्पना की गई है। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। राहुल जी बहुत कमजोर हो गए हैं, प्रियंका जी बहुत कमजोर हो गई है, थोड़ा मजबूत हो जाए हम भी चाहते हैं। किसके लिए भी आपने प्रार्थना? हमने कांग्रेस और राजीव गांधी और राहुल गांधी और खड़गे के लिए किया कि थोड़ा मजबूत हो। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह कभी अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी बन जाते हैं तो कभी अपने ही विधायक के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लेते हैं, तो कहीं अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आते हैं तो कहीं गरीबों की सेवा भी करते नजर आते हैं। ऐसे में समय समय पर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह तरह तरह के आरोपों से भी गिरते नजर आए हैं, लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह का तेवर कुछ अलग सा था। दरअसल नवाबगंज गोंडा में पिछले दिनों आए बाढ़ के कहर से लोगों का जीना दुश्वार सा हो गया था। भयंकर बाढ़ ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। लोगों को खाने पीने की चीजों का इंतजाम करना भारी पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में बीजेपी से कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाढ़ ग्रस्त दत्तनगर के ढिमोवा रोड पर आज बाढ़ पीड़ितों को जहां राहत देकर ढाढ़स बंधाया, वहीं शासन प्रशासन के अधिकारियों पर भी मेहरबान नजर आए। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान पर जहां दुख जताया, वहीं बाढ़ ग्रस्त गांव दत्तनगर सहित आसपास के गांव में 600 से अधिक लोगों को बाढ़ राहत सामग्री भी बांटा। शुक्रवार को सांसद कैसरगंज ने अपने लोगों के साथ बाढ़ग्रस्त गांव दत्तनगर के ढिमोवा रोड पर कैंप लगाकर करीब 600 से अधिक लोगों को बाढ़ राहत सामग्री बांटा। इस दौरान ढिमोवा पुल के बारे में पत्रकारों के सवाल पर जवाब देकर बताया कि इस पुल को हमने नंदिनी नगर में अखिलेश के कार्यक्रम में आने पर मांग की थी, जिस पर अखिलेश ने इस पुल के साथ 5 अन्य छोटे पुल भी दिए थे। इस पुल का आज तक उद्घाटन न होने पर भी चूक बताया। उन्होंने बताया कि अखिलेश जल्दबाजी में उद्घाटन नहीं कर सके, जबकि भाजपा के लोग भी उद्घाटन करना भूल गए। अब यह पुल जिसकी लंबाई करीब 1128 मीटर, लंबी लागत करीब 165 करोड़ रुपए का है, बिना उद्घाटन के चालू था। बाढ़ के चलते इस पुल को जोड़ने वाली सड़क करीब 5 स्थानों पर टूटकर पुल से कट गई है, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। सड़क के मरम्मत में जल्दबाजी न करके बगल से एक चालू रास्ता बनाकर आवागमन को सुदृढ़ करने की बात कही है। इस बाढ़ से नुकसान का दोष न तो ठेकेदार को बताया, न ही बाढ़ कार्यखंड के अधिकारियों को दिया। फिलहाल सांसद के इस प्रयासों को लोग बदले हुए रूप में देख रहे हैं। इस सड़क का निर्माण सृजन कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया था। फिलहाल सभी को सड़क की मरम्मत का इंतजार है, जिससे आवागमन शुरू हो सके। उत्तर दक्षिण बह रही है और वही वह जाकर के सामने बेउदा तालाब में गिरी है। और बेउदा तालाब में गिरने के बाद फिर पानी का प्रेशर बढ़ा है तो उसने सड़क काटा है। और अगर ये सड़क पर वो बना होता, अपरण बना होता, पत्थर बना होता तो वो गांव काट देता, क्योंकि काटना ही काटना था। तो इंतजाम यहाँ से नहीं है, इंतजाम वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। बाढ़ खंड का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली बाढ़ आने के पहले ये इंतजाम हो जाए। सर, जब पुल कब बना था? समस्या को रखा है तब से प्रशासन कुछ जागा की भी अभी सोए रहा है। नहीं, प्रशासन जागा है। प्रशासन देखिए लगातार लगा हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूं कि फौरी इंतजाम की जरूरत नहीं है। अब इस रास्ते को किसी तरीके से चालू कर दिया जाए, खेत में से जाकर के कुछ चालू कर दिया जाए। और प्रशासन जगा हुआ है, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जगा हुआ है। और फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ज्यादा तेजी में कहीं काम गड़बड़ ना हो जाए। सांसद जी, जैसा कि आपने कहा कि बाढ़ खंड का रोल ज्यादा हो जाता है, तो जैसे कि बरसात के मौसम में तराई क्षेत्र है तो यहाँ बाढ़ की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे में बाढ़ खंड के जो काम थे या जो उनकी जिम्मेदारी थी, समय रहते क्या उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया या उसको पूरा नहीं किया, जो आज ये विभत्स स्थिति है? देखिए, नदी का कोई ठिकाना नहीं होता है।
कभी कभी सारे अनुमान फेल हो जाते हैं, पार हो जाता है, लोगों को लगता है ये ठीक है, तो कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं। जैसे इस साल बलरामपुर में आप देखिए क्या हुआ, इस साल श्रावस्ती में क्या हुआ, इस साल यहाँ भी हम लोग मान करके चल रहे थे कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने वाली, बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आने वाली में। अगर इतना पानी ना आया होता तो शायद इस साल भी ये सड़क चलती। सर, हजारों लोगों का पुल से आना जाना है, तो क्या फौरी तौर पर कोई बाईपास की व्यवस्था बनाई जाएगी? एक व्यवस्था बनाई जा रही, एक व्यवस्था बनाई जा रही है, वही मैं निर्देश दिया हूँ। यहाँ से लेकर के एक व्यवस्था बना दी जाए, जिससे ट्रैक्टर, टाली, छोटी गाड़ियाँ, आम लोगों के आना जाना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर फौरी तौर पर यह काम किया गया, ये काम हमें बहादुरपुर से करना पड़ेगा। पहले तो उस पानी पर गाइड बंद बनाना कि पहले पानी वहाँ रुके, फिर ये गाइड बंद बनाना, और फिर ये सड़क बनाना, और फिर इसके मोड़ कम करना। तो सड़क जहाँ से कटी वहाँ से कोई बाईपास जल्द नहीं निर्माण हो पाएगा, वो सुचारू चलने आप देख रहे हैं, आप तो खुद जिम्मेदार आदमी है, आप क्या देख रहे हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी बह रहा है इस समय, इतना गहराई है कि वहाँ हमको लगता है सड़क के लेवल से आप जाएंगे तो 30-40 फीट पानी होगा, गहराई पर है। तो अब तो वो समय आने पर है, आज के तारीख में तत्काल आने जाने की व्यवस्था हो और जो भी इंतजाम हो वो ठोस हो।